اور मैं हूं कुरतुलैन बर्ग। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अदालती आईनी तरमीम आज भी पेश न किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना का इजलास मौखर कर दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 12:30 बजे होंगे। कौमी असम्बली इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर ही गौर किया जाएगा। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरा करने के लिए आज भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं वकार सलीम और आसिफ नवी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं वकार सलीम की जानिब। वकार, बताइएगा, आईनी तरमीम पेश होने जा रही है कि आज? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के बाहर, जहाँ पे सेनेट और कौमी असम्बली के जो इजलास है वो अब से बिल्कुल कुछ देर के बाद मुतवक्की हैं। जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो दोपहर 12:30 का वक्त मुकर्रर किया गया, और जबकि सेनेट का जो इजलास है वो 6 निकाती एजेंडा इस पे बिल्कुल पेश किया गया है। सेनेट सेक्रेटरीट की जानिब से जो इजलास के लिए 6 निकाती एजेंडा पेश किया गया, उसमें सबसे पहले ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जो सेनेट में आज होने वाला है जो आईनी तरमीम का एजेंडा है वो मुमकिन तौर पर पेश ना किया जा सके, जबकि गुज़िश्ता रोज बगैर किसी कार्रवाई रात देर तक जो इजलास जारी रहा था वो मुलतवी हो गया था। सेनेट इजलास में प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2024 का एजेंडा है वो बिल्कुल ज़ेरे गौर होगा। हुकूमती मालियाती अदारों और मैनेजमेंट गवर्नेंस से मुतालिक जो तरमीमी बिल है ये सेनेट के आज इजलास का हिस्सा होगा, जबकि कौमी असम्बली में जो आज एजेंडा पेश किया गया है वो 3 निकाती एजेंडा है, जिसमें वजीर दाखिला अताई शरीयत एक्ट 1926 में मजीद तरमीम करने का जो बिल है वो आज कौमी असम्बली की बिल्कुल इसमें पेश करेंगे। वजीर कानून के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इज़हार तशक्कुर की भी जो करारदाद है वो कौमी असम्बली के आज इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। मेम्बरान कौमी असम्बली को इजलास में अपने साथ मेहमान न लाने की हदायत बिल्कुल जारी कर रखी है। तब के आईनी तरमीमी बिल के हवाले से बात करें तो सेनेट और कौमी असम्बली के दोनों इजलासों में ज़िमनी तौर पर जो ये तरमीम है ये एजेंडे का हिस्सा पा सकती है, ताकि ताहम अभी तक जो मुमकिन ज़राए बता रहे हैं उनके मुताबिक यही है कि आईनी जो तरमीम है वो कौमी असम्बली और जो सेनेट का जो आज इजलास है उसमें मुमकिन तौर पे पेश ना किए जाने के ठीक है। आईनी तरमीम के इम्कानात यही है और यही जाहिर किए जा रहे हैं कि आज शायद पेश नहीं की जाएगी। आसिफ हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, आपसे जानना चाहेंगे, रात गए हमने देखा मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, आज भी यही मुमकिन इम्कानात जाहिर हो रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। इसकी किससे मुलाकात होने वाली है, आगाह कीजिएगा। देखिए, मुलाकातों का सिलसिला तो आज भी जारी रहेगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज भी हम जिस तरह की आपने बात की कि तमाम तर मुलाकातें और उनका मरकज़ जो था, महवर जो था वो मौलाना फजलुर रहमान थे। जितनी भी सियासी पार्टियां थी उन तमाम उनके कायदीन फर्दन जो है मौलाना फजलुर रहमान से कभी एक जमात के रहनुमा मिलते थे, कभी दूसरी जमात के, तो वो फर्दन ये सिलसिला रात गए तक जारी रहा। लेकिन अभी तक मौलाना फजलुर रहमान ने अपना जो वोट है या अपना जो वो किस पलड़े में जाता है उस हवाले से उन्होंने आगाह नहीं किया, क्योंकि अभी तक उनका जो फैसला है वो उनकी जमात की हद तक उनके अपने दिल में ही मौजूद है कि वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पेश करदा जो तजावीज़ थी, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस हवाले से हुकूमत ने उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। उन्हीं की तजावीज़ पर अमल दरामद करते हुए अब ये इतलात भी यही है कि उन्हीं की तजवीज़ थी कि इसको जो तरमीम का इजलास है इसको मौखर कर दिया जाए, तो उसी बुनियाद पर इसको मौखर किया जा रहा है। आज जिस तरह के वकार ने बताया कि इम्कानात बहुत कम है, तो चूँकि अब इम्कानात तो इसलिए भी नहीं है कि पहले ये मामला जो है वो जो खसूसी कमेटी में जाना है, उसके बाद जो है कैबिनेट में जाना है, तो तमाम जो मामलात हैं वो रुक गए हैं। कैबिनेट का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया, खसूसी कमेटी का भी कोई अभी तक पता नहीं चल रहा। तो लिहाजा अब ये इम्कानात यही है कि जिस तरह की गर्मा गर्मी या जो कल जिस तरह हमने देखा कि हर लम्हे सूरत हाल बदल रही थी और हर कोई जमात यही इसी कोशिश में थी कि किसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान की हमायत हासिल कर ली जाए, क्योंकि सबसे भारी पलड़ा जो है गुज़श्ता 2 रोज से जो है मौलाना फजलुर रहमान का ही दिखाई दे रहा है। हमने देखा परसों रात को भी तमाम तर जो क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी, पीपल्स पार्टी की भी, हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला भी जो है वो मौलाना के घर के दर्शन करते रहे, और कल भी सारा दिन यही सिलसिला जारी रहा। और कल भी सारा दिन यही सिलसिला जारी रहा है। रात गए तक मुलाकातों का, अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, और इस वक्त सबसे ज्यादा भारी पलड़ा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान JUI का ही है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे वकार सलीम और आसिफ नवीद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपने नाज़रीन को आगाह करें कि अदालती आईनी तरमीम आज भी पेश न किए जाने का इम्कान है। विफाकी काबीना का इजलास मौखर कर दिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 12:30 बजे होंगे। कौमी असम्बली इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो